नमस्कार, आप सभी। मेरा नाम है अशोक यादव, एडवोकेट, और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइजर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा, दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। मैंने अब से कुछ समय पहले जो है वो एक वीडियो बनाया था, जिसमें ये बताया था कि आपका अगर काफ़ी समय हो गया रहते हुए तो आप जो है एक डाइवोर्स आपको मिल जाएगा, डाइवोर्स आपको ये ग्रांट हो जाएगा। ये मैंने एक वीडियो बनाया था, इसका लिंक मैं आपको इसी वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, आप वो जरूर देखें और इसकी जो पूरी जानकारी आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। लेकिन कुछ चीज़ें जो है वो अभी भी लोगों को मन में भ्रम बैठा हुआ है कि वाकई ये बात सत्य है या नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसके बाद माध्यम से कि जो ये कहते हैं क्या कि सर ये गलत है, ये ऐसा नहीं होता है, तो पहले वो सेक्शन 13 हिंदू मैरिज एक्ट के तहत जो है वो किन किन आधार पर आपको डाइवोर्स मिल सकता है उसका आप सी सेक्शन पढ़ें, मतलब 13 का सबसेक्शन सी पढ़ें आप उसमें, तो आपको खुद पता लग जाएगा कि वाकई की कितनी चीज़ें, क्या कितनी सत्यता है इसमें। और 100% सच है, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन कुछ लोग जो है वो अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं इन बातों को, क्या करना है। तो आज मैं इसी टॉपिक पर मैंने सोचा था कि थोड़ा और एक्सप्लेन करूँ इसके लिए आपकी, ताकि आप भी समझ सकें कि बातों को, कि अगर आपका जो हाँ, मेरे से सवाल पूछा ये गया था कि सर अगर पति पत्नी अलग रहें तो क्या उनको तलाक माना जाएगा? तो सवाल है, जवाब है इसका नहीं। क्योंकि ये सवाल जो है वो, अगर आप दोनों पति पत्नी हैं, अलग रह रहे हैं, सालों साल बीत गए, 2 साल 3 साल 4 साल 10 साल 15 साल बीत गए, लेकिन आपने कभी भी कोई भी ना ही तो किसी चीज़ के लिए अप्लाई किया, ना आपने डाइवोर्स के लिए ना कोई केस किया आपने, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप पति पत्नी नहीं रहे, आपका बीच में तलाक हो गया है या मान लिया जाएगा इसका, ऐसा नहीं है। ये गलत सोचते हैं आप। मैंने आपको वीडियो में जो समझाया था वो ये था कि अकॉर्डिंग टू द हिंदू मैरिज एक्ट, उसमें सेक्शन 13 में बताया गया है कि आपको डिसर्शन के आधार पर डाइवोर्स मिल सकता है। अब डिसर्शन क्या होता है पहले ये बताना चाहूंगा। डिसर्शन मतलब कि 2 साल की अवधि से अधिक समय जो है वो आपने एक दूसरे के बिना गुजार दिया है, यानी कि अलग अलग आप रह रहे हैं। अब इस दौरान अगर आप दोनों एक दूसरे से अलग रह रहे हैं और उस दौरान आपने किसी भी एक व्यक्ति के लिए कोई भी पिटिशन, कोई भी केस फाइल नहीं किया है, तो इसका लीगल रूप से कोई भी प्रारूप नहीं है, कोई मतलब इसका एविडेंस नहीं है कि आप 2 साल से अलग रह रहे हैं, मतलब 2 साल की अवधि से अलग रह रहे हैं। तो इसका कोई भी आपका एविडेंस नहीं है। तो और एविडेंस नहीं है, इसका मतलब ये है कि आप अलग नहीं रह रहे हैं। बात समझिए। कोर्ट जो है वो आपको ये कहती है कि अगर आपने कुछ आप अलग रहे या फिर कुछ हुआ आपके साथ, तो उसका एविडेंस चाहिए। एविडेंस आपके पास में है नहीं और आप अलग रह रहे हैं, काफ़ी समय हो गया है, आप पति पत्नी एक दूसरे को भूल भी गए हैं कि भाई हम किसकी पत्नी हैं, किसी के पति हैं, ऐसा भूल भी गए हैं। लेकिन इतना समय होने के बाद जो है आपने किसी के ऊपर कोई प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं की, दैट मीन्स आप अलग नहीं हैं, एक दूसरे साथ रह रहे हैं। अब इसी चीज को प्रूव करने के लिए आपको कोई ना कोई व्यक्ति, चाहे पति हो या पत्नी हो, दोनों में से कोई एक केस फाइल करेगा या फिर कोई एक ऐसी पिटीशन फाइल करेगा भाई कि हम दोनों एक दूसरे से अलग रहना चाहते हैं। अगर मान लीजिए आपको कोई केस फाइल नहीं करना, क्रिमिनल केस नहीं करना, ना पति के ऊपर ना पत्नी के ऊपर, तो फिर आप जो सेक्शन 10 में आप जा सकते हैं हिंदू मैरिज एक्ट के तहत, जिसमें कि जुडिशियल सेपरेशन की बात आप कह सकते हैं कि हम अपनी मर्जी से स्वतः ही अलग अलग रहना चाहते हैं, हम एक दूसरे के साथ रहना नहीं चाहते हैं। तो आप उसको सेक्शन 10 के मतलब तहत जो है वो केस फाइल करके आप जुडिशियल सेपरेशन रहते हैं, आप अलग अलग रह सकते हैं। इसमें कोई फिर आपको कोई भी केस करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ऐसा होता तो नहीं है, ये बात है, सिर्फ बातों की बातें हैं, होता नहीं है। होता ये है कि सीधे पत्नी घर जाती है, 2-3 मुकदमे लगाती है, मेंटेनेंस DV सेक्शन 498 है, और उसके बाद जो है पति को ये पता लग जाता है कि ये केस इसने कर दिए हैं। तो अब जो है उसने जो पहली FIR का हो या पहला केस किया हो, उसने जो डेट है उसमें डिफाइन करी है कि इस तारीख से, क्योंकि वो खुद लिखती है ये बात पत्नी खुद अपने मुंह से कहती है कि मुझे इस तारीख को इतने बजे मारपीट के घर से बिना कपड़ों के भेज दिया। ये कॉमन कहानी है जो कहा जाता है दहेज मांगने के लिए, कि वो दहेज मांग करी, नहीं दिया तो मुझे घर से बाहर निकाल दिया। तो वो तारीख डिफाइन होगी। अब उस तारीख से आप 2 साल का पीरियड अगर समय आपका हो गया है, तो आप सीधे डाइवोर्स का केस फाइल करें। डिसेशन ग्राउंड आपके लिए बेस्ट ग्राउंड है इसके लिए। अब सिर्फ डिसेशन के आप एक ही ग्राउंड पर चले जाएं, कोई और भी देगा, 2 ढूंढ लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मेंटल क्रूएल्टी या फिजिकल क्रूएल्टी कोई आपके साथ में हो रही है, तो वो भी आप उसमें दिखा सकते हैं ये चीजें। लेकिन डिसीजन के आधार पर आपको डाइवोर्स मिल जाएगा। ये हिंदू मैरिज एक्ट में कहा गया है, ये एक्ट है, कानून है। ये ऐसा नहीं है कोई जजमेंट हो कि भाई जजमेंट है उसमें ऊपर नीचे होता है, नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ कानून है कि अगर पत्नी 2 साल से अधिक समय से आपसे अलग है, जुदा है, तो आप डाइवोर्स का केस फाइल करें। डाइवोर्स पिटीशन पत्नी के खिलाफ या पति पत्नी के खिलाफ या पत्नी पति के खिलाफ।
और उसके आधार पर जो है आपको फिर उसमें डाइवोर्स आपको मिल जाएगा। ये मैंने कहा है। अब भी कुछ लोग सवाल पूछेंगे, सवाल को जवाब मैं दे दूंगा आपके लिए, लेकिन फिर भी आप अपने विवेक से अनुसार देखिएगा। अगर फिर भी नहीं है तो आप हिंदू मैरिज एक्ट का आप खुद ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। सेक्शन 13 आप पढ़ लीजिए, उनमें सब आधार लिखा हुआ है, किस किस आधार पर आप डाइवोर्स ले सकते हैं, सब कुछ लिखा हुआ है। आप उसको एक बार पढ़िए, पढ़ के समझिए, क्योंकि मेरा एक रास्ता था, मैं आपको एक माध्यम कि आप मेरे द्वारा मैं आपको जानकारी मिल जाए। तो बस इतना कहना चाहूँगा। बाकी अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब करें, दूसरे लोगों तक भी जानकारी जरूर शेयर करें। आज का वीडियो में आपसे धन्यवाद।